अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैडीज़ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब साथ खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ बन रहा है अंडा घोटाला और अंडा घोटाले के साथ साथ आगे बनेगा शामी कबाब एंड चिकन पुलाव। तो आप लोग रेसिपीज़ वगैरह सब देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए व्लॉग। उसके साथ साथ हम करते हैं कुछ छोटी मोटी सी बातें। तो कुछ बातें इस तरह की हैं कि यार आजकल जो है ना बच्चों को किस तरह से डील करें, माँ बाप का बड़ा सवाल। और बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा जो है वो नाराज़ हो जाता है, रिएक्ट ऐसे करता है अगर उसे कुछ बोलो कि जैसे भाई आपने पता नहीं क्या बोल दिया उसको। तो बच्चों का रिस्पेक्ट किस तरह से जो है ना बच्चे रिस्पेक्ट करें अपने माँ बाप की, और बच्चों से माँ बाप किस तरह से बात करें कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें। तो जहाँ तक सवाल है माँ बाप की रिस्पेक्ट का, वो तो अपनी जगह एक बात है ही, लेकिन बच्चों की भी रिस्पेक्ट का ख्याल करना ज़रूरी होता है। बच्चों का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के सामने भी उस बच्चे को कुछ भी कह दिया। आपने किसी भी लोगों के सामने फैमिली में बैठे हुए बच्चे को जो है वो थप्पड़ मार दिया गुस्से में, और गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दी जो बच्चे को हर्ट कर गई, जो बच्चे के दिल पे लग गई। यानी शर्मिंदा होते हैं बच्चे भी किसी के सामने अगर आप उन्हें गलत अल्फाजों से जो है पुकारें या बोल दें या कह दें, यानी डांट डपट करें। तो जैसे बड़ों के एक अंदाज़ होता है, उस डांट डपट को भी आपको चाहिए कि ख्याल करें इस सब चीज़ों में कि बच्चे की जो है ना ईगो हर्ट ना हो, बच्चे को ये ना लगे कि मुझे कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही। तो बच्चों से मुस्कुरा कर मिलें। कहते हैं ना एक वो वाली बात कि बच्चों से जो है ना वो मुस्कुरा कर मिलो, ये भी जो है ना एक सदका है। आजकल हमें टाइम भी नहीं मिलता। आजकल ये जो है कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जैसे माओं को अगर टाइम मिलता है तो वो अपने ड्रामे देख लेती हैं या अपने प्रोग्राम्स देखती हैं, मॉर्निंग शोज़ देखती हैं। ये उन ख़वातीन के लिए बात है जो ये सब कुछ करती हैं। हर बंदे की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो अक्सर बीच में बच्चा आता है और बोलता है कुछ, अगर बच्चा माँ से कुछ कहता है तो उसकी बात को कंप्लीट भी नहीं होने देते, उसे इग्नोर कर देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि भाई चलो जाओ यहाँ से, मुझे ये देखने दो, मुझे ये करने दो, भाई मैं थक गई है। वो इस तरह से ये सब चीज़ें, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अगर आप थक गई हैं, अगर आपके साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आपकी औलाद है, आपको उसका हक़ पूरा अदा करना है। तो एक बड़ा ही मुझे मज़े का जो है ना यहाँ पर एक वाक़या याद आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो है ना एक माँ जो होती है वो टीचर होती है, और जो है वो जब टीचर होती है तो वो रिज़ल्ट चेक कर रही होती है, कॉपीज़ चेक कर रही होती है रिज़ल्ट टेस्ट के ना। तो उसमें जो है ना एक बच्चे ने लिखा हुआ होता है कि पढ़ते पढ़ते वो रो पड़ती है। तो उसका शौहर उसको पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि जो है ना एक बच्चे की कॉपी है और उस पर इसमें ना कुछ लिखा है जिसे पढ़ के मुझे रोना आ गया। तो कहता है ऐसा क्या लिखा है। तो वह कहती है कि इस पर लिखा है आई वॉन्ट टू बी स्मार्टफोन। तो वो जो है ना शौहर बोलता है कि इसमें तुम्हें रोने की क्या बात है। तो वो कहती है जो कॉपी है ना ये हमारे ही बच्चे की है। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि बच्चे को नज़र आता है कि आजकल माएँ फ़ोन को, चीज़ों को ज़्यादा वक्त दे रही हैं बनिस्बत बच्चों के। तो इसलिए उसने सोचा कि जो है मैं स्मार्टफोन बन जाऊँ तो मैं अपने माँ बाप के करीब रहूँगा हर वक्त। तो आजकल टाइम की कमी की वजह से भी हम जो है अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस कम देने की वजह ये बहुत एक लैक ऑफ टाइम है। और बच्चों की तालीम और तरबियत में सबसे ज़्यादा हाथ माँ बाप का ही होता है, और माँ बाप से ही इस बात का क्वेश्चन होगा। आपको पता है ना कि बच्चे सदका जारिया होते हैं माँ बाप के लिए। तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, आजकल के पेरेंट्स बच्चों को आराम से गालियाँ बक देते हैं। आजकल के बच्चे, माँ बाप जो हैं आराम से बच्चों की फ़ीलिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ख़याल नहीं करते हैं कि जैसे बच्चों की तो कोई फ़ीलिंग्स है ही नहीं। बच्चों को जो दिल चाहे माँ बाप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उनके इमोशंस का ख्याल नहीं करते हैं, या बड़े छोटे बच्चे में फ़र्क कर देते हैं कि छोटा ज़्यादा लाडला है या बड़ा ज़्यादा लाडला है। तो वहाँ पर भी जो है ना इंसान को, माँ बाप को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है ना ये तफरीक ना करें, डिफरेंसेस ना लेकर आएँ। ये सब चीज़ें तरबियत में ही आती हैं और ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं बच्चे की जो है ना नशोनुमा में। तो बच्चों को अपना दोस्त बनाइए और उनके लिए वक्त निकालिए और उनको इज़्ज़त दीजिए। जैसी इज़्ज़त आप अपने लिए चाहते हैं वैसी ही औलादों को भी इज़्ज़त दीजिए। और
मैं हरगिज़ ये बात नहीं कहूँगी कि माँ बाप को इज़्ज़त नहीं मिलनी चाहिए या कुछ नहीं होगी, माँ बाप की तो रिस्पेक्ट की बात ही अलग है। मैं इंशाल्लाह उस पर भी नेक्स्ट वाले व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन ये बात मुझे इस दफ़ा माशरे में ज़्यादा समझ आई कि मुझे बच्चों के लिए भी बात करनी चाहिए कि बच्चे नीड्स सम टाइम, बच्चे नीड सम रिस्पेक्ट, बच्चे नीड सम वैल्यूज़, बच्चे नीड्स अ गुड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का सब लोग ख्याल रखिए मिलजुल के और अपनी फैमिली को एक अच्छा ख़ानदान बनाइए। कहने का मकसद ये है, और बच्चों को एक अच्छी वैल्यूज़ दीजिए। चलें जनाब, मैं यहाँ से लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। ये देख लीजिए, हम गए थे डॉक्टर ऑफिस। छोटे का मेरे 9 मंथ का हो गया था वो, तो उसका था 9 मंथ अपॉइंटमेंट और उसको लगे थे शॉर्ट्स, बहुत रोया था। लेकिन चलें बस, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। उस बेचारे को वैसे पिंक रूम में डाल दिया था, अभी उसको पता नहीं है, वरना वो खूब सुनाता हमें। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।